आज की वीडियो में हम नेगेटिव स्लोप किस तरह बनता है और पॉजिटिव स्लोप किस तरह बनता है आज हम बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्लोप पॉजिटिव किस तरह बनता है, स्लोप नेगेटिव किस तरह बनता है। ठीक है, आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट बात हम सीखने जा रहे हैं। आपने देखा होगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, एज वेल एज अगर हम आर्हीनेस इक्वेशन की बात करते हैं, तब भी हम को ये स्लोप दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव स्लोप हो या पॉजिटिव स्लोप हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस तरह के डायग्राम को एग्जाम में छोड़कर आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम ये नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप कैसे बनता है वो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या किया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ नेगेटिव, वाई एक्सिस पे इधर पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ हमने नेगेटिव वैल्यू ले लिए। ठीक है, और यहां पर हमने एक ये इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये एक सपोज हमने एक लाइन बना ली। ठीक है, अब ये जो है पॉजिटिव स्लोप को इंडिकेट करती है। अब इसके बारे में बात करेंगे, ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये पॉजिटिव स्लोप को इंडिकेट कर रही है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर ये नेगेटिव स्लोप को इंडिकेट कर रही है। अब आपके दिमाग में एक बात उठती है कि भाई ये पॉजिटिव स्लोप कैसे बन रहा है और नेगेटिव स्लोप कैसे बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी बातों को हम देखें। सबसे पहली चीज़, अगर यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, अगर इसके मिडिल में यहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है, इन थीटा एक्यूट एंगल बन रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो ये नेगेटिव स्लोप को बताता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ये नेगेटिव स्लोप है, और यहाँ पर ये एक्यूट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखिए, अगर यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो यहाँ पर ये नेगेटिव स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, और अगर यहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है तो ये पॉजिटिव स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन हम आगे भी बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव स्लोप किस तरह से है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ देखिए, आपको पता है ये एम स्लोप को इंडिकेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप एक बात को देखें, अगर एम पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें ये लाइन ऊपर की तरफ होती है। अगर एम नेगेटिव है इस तरह से, तो ये लाइन किस तरफ होती है, ये नीचे की तरफ होती है। ठीक, अब हम यहाँ पर इस डायग्राम से समझेंगे कि ये पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, कैसे है बता देते हैं, पॉजिटिव स्लोप किस तरह से है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूले को दिमाग में रखना है आपको, यहाँ पर, कि जब भी हम एम यानी स्लोप की बात करते हैं तो वो होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये स्लोप को बताता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप कब कब है, ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव स्लोप कब कब है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें किस तरह से मूव करना है। सबसे पहले आप
इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और इस तरफ भी क्या होती है डियर, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस लाइन से इस तरफ देखो हम इधर जा रहे हैं, ये इस तरफ, तो ये लाइन कौन सी हुई, पॉजिटिव। अगर हम ऊपर की तरफ जाएं यहाँ से यहाँ, तो ये भी क्या हुई डियर, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ठीक है, अगर हम स्लोप की बात करें पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो स्लोप कौन सा बनेगा डियर, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव स्लोप हुआ। इसी तरह से अगर हम इस तरफ चलें, देखिए इस तरफ डायरेक्शन कौन सी डियर, इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है। तो अगर हम इधर चलें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, यहाँ लिख देते हैं हम नेगेटिव, ठीक, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। और उसके बाद अगर हम इधर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ आते हैं इस तरह, तो ये भी क्या हुई, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी नेगेटिव, ठीक है, और ये भी नेगेटिव, तो यहाँ स्लोप कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई क्या, देखिए अगर आप इस तरफ जा रहे हो पॉजिटिव, इस तरफ जा रहे हो पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ स्लोप कौन सा होगा, पॉजिटिव। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये नेगेटिव, इधर भी आ रहे हो तो भी नेगेटिव, तो स्लोप कौन सा होगा, पॉजिटिव, ठीक। इसी तरह से अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है। देखिए अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में क्या होगा, पहले इसको हम लोग समझते हैं कि इस केस में क्या होगा। देखो अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम में हम किस तरफ मूव करेंगे वो आपको बता देते हैं। देखिए पहले आप यहाँ से चलिए, देखिए यहाँ से चलते हैं हम लोग, यहाँ से चलते हैं इस तरफ, ठीक है, यहाँ से चलिए। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ से ऐसे चले, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ डियर, ये नेगेटिव हुआ, ठीक। और इस तरफ जाएंगे हम इधर, तो ये कौन सा हुआ, पॉजिटिव हुआ। देखिए इधर से इधर आ रहे हैं तो कौन सा हुआ, नेगेटिव। इस तरफ जा रहे हैं तो कौन सा हुआ डियर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ। देखो भाई ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पर नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होता है तो भी स्लोप कौन सा आता है, ये देखिए अगर यहाँ पर ये नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो स्लोप कौन सा आता है, तो यहाँ आ जाएगा स्लोप हमारा नेगेटिव, ठीक, ये नेगेटिव स्लोप आ गया। इसी तरह से अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, देखिए तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं ऐसे, देखो ये यहाँ से अगर हम इधर इस तरफ जाते हैं, ये देखिए तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ। तो भी स्लोप क्या होगा, देखो ना, तो भी स्लोप क्या होगा, देखिए पहले हम इधर से इधर गए तो ये था पॉजिटिव, ठीक है, फिर हम इस डायरेक्शन में गए, पहले हम पॉजिटिव डायरेक्शन में गए इस तरफ, फिर हम कौन सी डायरेक्शन में गए, नेगेटिव डायरेक्शन में गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए अब पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो स्लोप कौन सा होगा, तो भी स्लोप होगा यहाँ पर नेगेटिव। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी क्या, कि हम इस तरह भी समझ सकते हैं। कैसे, ये पूरे पॉजिटिव स्लोप को बता रहा है और यहाँ आपने देखा कि ये नेगेटिव स्लोप को बता रहा है, ठीक है सर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किस तरह से नेगेटिव स्लोप बनता है और किस तरह से पॉजिटिव स्लोप बनता है आज हम देखते हैं। आपको मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले ये एक नेगेटिव स्लोप दिख रहा है, स्लोप इक्वल टू -k 2.03। यहाँ पर ये एक नेगेटिव स्लोप दिख रहा है और यहाँ ये देखिए यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है। ये इसमें इसका जो ये ओरिजिन है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिव स्लोप को बताता है। तो यहाँ आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे
कि किस तरह से नेगेटिव स्लोप बनता है और किस तरह से ये पॉजिटिव स्लोप बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को हम पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम ये नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम शुरुआत करते हैं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये ए रिएक्टेंट की जो मोलार कंसंट्रेशन है ये वो है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सपोज यहाँ पर कोई ए एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ये देखिए इस तरह से। तब इस रिएक्टेंट ए के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस ए रिएक्टेंट की मोलार कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। लिसन, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। यहां पर ए ले रहे हैं तो ए बोलेंगे, है ना, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलार कंसंट्रेशन को बताता है, और आपको पता है ए यहाँ रिएक्टेंट है तो ए को हमने ऐसे लिखा और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उसकी मोलार कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये फर्स्ट, ठीक। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए डी ए अपॉन यहाँ हो जाएगा डी टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हट चुका है तो यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ पर हमने ये इक्वल टू कर दिया, ठीक है, इक्वल टू। एक बात और है डियर स्टूडेंट्स, ये जो ए रिएक्टेंट है इसके ऊपर 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, ठीक है। आप चाहे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो भी वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ही कहलाएगा ये, ठीक है। चलो तो देखो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू यहाँ आ जाएगा के और ये आ जाएगा ए की मोलार कंसंट्रेशन, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इस ए को नीचे लाएंगे और डी टी को हम यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस डी ए, फिर इसका ए का मोलार कंसंट्रेशन, फिर यहाँ हो जाएगा के डी टी। ये ऐसे हो गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, ठीक। माइनस को बाहर ले लो, ये माइनस बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन ले लिया आपने, यहाँ हो जाएगा डी ए अपॉन ए, और यहाँ के को बाहर ले लिया आपने, फिर इंटीग्रेशन ले लिया आपने डी टी का, इस तरह से। अब क्या होगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर टी होता है। क्या होता है डी टी का इंटीग्रेशन, यहाँ पर टी होता है, तो उसको आपने क्या लिख लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम ये डी ए अपॉन ए, माइनस आपने बाहर ले रखा था, ये इंटीग्रेशन इस तरह से, तो याद रखिए आपने डी ए अपॉन ए का जब इंटीग्रेशन करना है तो आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस, तो ये वैसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एल एन ए, ठीक है। ये यहाँ जो एल एन है इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। आपने पहले पढ़ा होगा मैथ्स में, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे, ये इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डी एक्स अपॉन एक्स, तो याद करो ये क्या हो जाता है, ये लॉग एक्स हो जाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम केमिस्ट्री में लॉग की जगह नेचुरल लॉग लेते हैं। अब यहाँ डी ए अपॉन ए है तो लॉग की जगह नेचुरल लॉग एल एन आ गया, और ए ये ए, अगर यहाँ एक्स होता तो यहाँ एक्स आता, ठीक है, माइनस साइन वैसा का वैसे ही आ गया। क्लियर। चलो अब हम क्या करेंगे,
इस डी टी की जगह पे टी रखेंगे और यहाँ डी अपॉन ए की जगह माइनस एल एन ए रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आपको पता है जब दोनों तरफ से साइन हट जाएंगे तो इस तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी को ऐड कर देंगे। तो चलिए पहले ये करें, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस एल एन ए, ये हो गया इक्वल टू ये के और फिर ये डी टी की जगह टी, ठीक है, डी टी की जगह टी लिख दिया और डी अपॉन ए की जगह माइनस एल एन ए लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ ये देखिए, दोनों तरफ से जब इंटीग्रेशन साइन हट जाते हैं तो राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाता है, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया, ये 2 दे दिया। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात को थोड़ा सा देखना है, वो ये देखना है आपको कि जिस तरह से सी आता है उसी तरह से उसको जाना पड़ता है। तो आप कंडीशन मानेंगे, कंडीशन क्या मानेंगे कि टी इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पर ए जो रिएक्टेंट है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमें लेना पड़ेगी क्या, ए नॉट, यानी जब टाइम 0 होगा तब क्या कंसंट्रेशन है इसकी, ए नॉट, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है ये क्या है, टी नॉट 0 पर है, जब टी 0 नहीं था तब है ये, और ये कब है, जब टी 0 होगा तब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी, ये होगी ए नॉट। तो हम इस ए की जगह पे ए नॉट रख देंगे और टी की जगह पे 0 रख देंगे। रखो जरा इस फार्मूले में, तो क्या होगा यहाँ पर ये जो है, एक मिनट इसको ऐसे लिख दें। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर ए की जगह पे ए नॉट रख देंगे और टी की जगह पर यहाँ 0 रख देंगे। रखो तो माइनस एल एन ए नॉट हो जाएगा ये, ठीक है, और के ऐसा कैसे ही, और टी की जगह 0 और प्लस क्या हो जाएगा सी। अभी पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा इतना। अब यहाँ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए नॉट, तो सी इक्वल टू माइनस एल एन ए नॉट हो जाएगा, ये इतना हो गया, यानी सी की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई हमारे पास, इतनी हो गई। अब हम क्या करेंगे डियर, अब हम इस सी की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो करो पुट जरा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा देखिए माइनस एल एन ए इतना, ठीक है, इक्वल टू, देखो इक्वल टू ये के टी, क्योंकि सी की वैल्यू आई ना ये, तो बस सी की जगह रख दो इसको, तो रख दो, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एल एन ए नॉट, ये ऐसे लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए ये माइनस एल एन ए नॉट, इसको आप आफ्टर द इक्वल टू उस तरफ ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, एल एन ए नॉट, ये प्लस का हो गया। अब ये वाला तो माइनस का ही रहेगा, एल एन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये के टी इतना। अब यहाँ एक फार्मूला जनरेट हो रहा है, एक फार्मूला लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ये देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर होता है लॉग एम अपॉन एन, ये होता है। तो बस रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एल एन ए नॉट अपॉन ए, ये आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, के टी, ये इतना आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ हम ln की बात करते हैं तो ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, जिसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए नेचुरल लॉग, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2.303 लॉग होती है। बस अब आप ln को हटा के 2.33 लॉग लिख दो। चलो लिखते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा 2.303 लॉग, और यहाँ हो जाएगा क्या, ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, के टी, ये इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक काम और हो सकता है, कैसे, यहाँ पर अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं, हमको के चाहिए, तो टी को हम इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा ये देखिए टी है ये डियर, ये ठीक है, इसको नीचे ले आओ, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये इतना हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा इस तरह ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आपका किस तरह से आया ये आपने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ एक बात और है, आप इस फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन को अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा अभी तक k इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a नॉट अपॉन a, इस तरह से हमने ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये डेरिवेशन निकाला। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ के लिए। तो ग्राफ के लिए हमें नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो डेरिवेशन है इसमें हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। देख कैसे, यहाँ पर आप एक फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ एक फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, लॉग m अपॉन n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ऐसे ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसे फार्मूला लग जाएगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप t को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा kt। ठीक है, हो गया। और 2.303 को भी आप है ना नीचे ले आइए। देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ क्या कर सकते हैं वो देखो, लॉग m अपॉन n का फार्मूला तो हम इतने में लगा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो पहले इसको लिख के आपको बता देते हैं, फिर हमने आगे क्या किया वो बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, यानी इस तरह लिखना है। तो चलो लिख लो इसको, तो ये हो जाएगा लॉग a नॉट माइनस लॉग a, ये इतना लिख लिया, क्लियर। लॉग m अपॉन n को हमने इस फॉर्मूले में लिख लिया। अब देखिए यह 2.33 अपॉन t है, इस t को मैं यहाँ लेकर गया, ठीक, और 2.303 को मैं इसके अपॉन में लाऊंगा, तो नेचुरली मुझे कितना मिलेगा, ये देखिए kt अपॉन 2.303, और ये इक्वल टू इतना मिल गया। ठीक है, अब इतना होने के जस्ट बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए हम ये जो माइनस लॉग a है इसको हम आफ्टर द इक्वल टू इधर लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो लाओ इसको, तो ये हो जाएगा लॉग a, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि माइनस का था, इक्वल टू किस तरफ आया तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये इतना पार्ट क्या है डियर, ये पॉजिटिव है, तो इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो बस माइनस यहाँ हो जाएगा kt अपॉन 2.303। अब भाई ये तो पहले से पॉजिटिव है, बस यहाँ प्लस लिख दो, लॉग a नॉट। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, ये जो हमने इस फार्मूले को सेट किया तो हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग इसको सेट किया। देखिए कैसे, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर लिया, ये y की जगह पे लिखा जाएगा इसको, ठीक है, और ये m जो है स्लोप होता है, स्लोप, तो माइनस के अपॉन 2.303 की जगह क्या आ जाएगा, ये m आ गया। x एक्सिस पे हम क्या लेंगे डियर, t लेंगे, और ये c इंटरसेप्ट है, इसको log a नॉट हम ले लेंगे। चलो मैं साइड में लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर y मैंने log a, इसको अच्छे से लिख देता हूँ इस तरह से, log ये हो जाएगा a, ठीक, ये इस तरह से मैंने लिख दिया, इसको हमने y माना, ठीक। अब यहाँ पर m स्लोप कितना है, स्लोप है माइनस में, माइनस के अपॉन 2.303, ये नेगेटिव है, और x एक्सिस पे क्या है लेंगे हम t, तो x इक्वल टू क्या है, t टाइम, और c इंटरसेप्ट है, c इक्वल टू वो क्या है, log a नॉट, तो log a नॉट ये इतना। अब क्लियर,
यस। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। तो देखिए करना क्या है, बड़े आराम से देखिए, ये जान है इसकी, इस पे ध्यान दोगे कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए छोटा सा एक ग्राफ बनाते हैं आपके लिए। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है, आपको दिखाई दे। और ये मैंने ले लिया यहाँ पर, ये देखिए ये एक्स एक्सिस ले लिया इस तरह से, ठीक। अब ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स पे क्या ले रहा हूँ मैं, टी, टाइम। ये देखो टाइम जो कि इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्या है डियर, ये वाई, ये वाई एक्सिस, वाई पे क्या ले रहे हैं हम, लॉग ए, ठीक है, जिसको कि हमने ऐसे लिख लिया, ये देखिए लॉग ए ऐसे लिख लिया, ठीक। इसके बाद आपको पता है ये स्लोप क्या है डियर, नेगेटिव में। तो नेगेटिव जो स्लोप होता है हमेशा याद रखना वो नीचे की तरफ जाता है। कहाँ, नीचे की तरफ। एक बात को जरा समझें आप प्लीज, देखो मैं यहाँ पर छोटा सा आपके लिए ड्रॉ करके बताऊं कि अगर हमको नेगेटिव स्लोप बनाना है तो नेगेटिव स्लोप हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ये ऐसे। अगर पॉजिटिव स्लोप बनाना है तो पॉजिटिव स्लोप कैसे कैसे बन सकता है, देखिए एक तरीका तो ये है पॉजिटिव स्लोप बनाने का, यहाँ पर एक मिनट यहाँ बता देता हूँ मैं। आप है ना ओरिजिन से इधर ले जाओ तो इसको भी पॉजिटिव स्लोप कहा जाएगा, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पर जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में बनता है ऐसे, तो ये भी क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव स्लोप जो है नीचे की तरफ बनता है, पॉजिटिव स्लोप या तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएगा और या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो यहाँ लिख देते हैं ये पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, मगर ये क्या है, नेगेटिव। क्लियर। चलिए अब हमें यहाँ क्या करना है, हमको तो यहाँ पर भाई नेगेटिव स्लोप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस स्लोप को भी समझेंगे हम पहले, है ना, कि ये नेगेटिव स्लोप क्यों बना रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ इसके पॉइंट को बनाते जाते हैं और आपको समझाते हैं कि नेगेटिव स्लोप जो कि नीचे की तरफ आता है, ये देखिए ये नीचे की तरफ मैंने बना दिया यहाँ तक। आप चाहो इसको नीचे की जीरो, इसको आगे ओरिजिन जीरो पर भी ले आ सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको क्या बोलेंगे डियर, नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पर एम की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखिए -k/2.303 जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है। तो ये है क्या, अरे भाई ये तो स्लोप है ना, तो इसका स्लोप काय में आया, ये नेगेटिव में आया। अब लेकिन एक बात है, ये जो स्लोप है, ठीक है, तो ये जो स्लोप इस y एक्सिस को, है ना, या ऐसे कह सकते हैं कि y एक्सिस जहां पर ये स्लोप इसको इंटरसेक्ट करता है, यानी कि देखिए यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से, ये कहाँ इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पर, ये यहाँ। तो यहाँ हम c इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे, इक्वल टू log a नॉट, ये इतना लिख देंगे, इतना लिख दिया, बस ये ग्राफ आपका बनकर तैयार हो गया। मगर इस ग्राफ को समझने के लिए यहाँ पर आपके पास है ना ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि ये है log a इक्वल टू -k/2.33 प्लस log a नॉट, ये y है ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए y एक्सिस पर हमने इसको ले लिया, फिर ये -k/2.33 ये स्लोप है, ये देखिए नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है इसलिए नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये देखिए इसको नेगेटिव स्लोप बोलेंगे। अब ये t ये x की जगह पे है तो हमने इसको यहाँ ले लिया। अब प्लस log a नॉट ये c की जगह पे इंटरसेप्ट, तो हमने क्या किया, ये देखिए y एक्सिस जहाँ पर इस लाइन से कटती है, इस स्लोप से, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, यानी कि c। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये ग्राफ किस तरह से आपको बनता हुआ नजर आया, है ना, ठीक है, वो आपने देख लिया, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव स्लोप की, किसका पॉजिटिव स्लोप वो कैसे बनाते हैं सर। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव स्लोप की। देखिए आप लोग जानते हैं कि इक्वल टू 2.303 अपॉन t log
ए नॉट अपॉन ए। हमने नेगेटिव डेविएशन, माफ़ करना, जब हमने नेगेटिव स्लोप बनाया था तभी हमने यहीं से शुरुआत की थी। अब हम पॉजिटिव स्लोप को बना रहे हैं तो भी हम इसी से शुरुआत करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होता है। ये जो t है इसको आप यहाँ ले आइए तो ये kt हो जाएगा, और 2.303 को इसके अपॉन में ले आइए। ठीक, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा kt अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट में, यानी कि इसको और इसको ध्यान में रखकर अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप पहले देखिए स्लोप कहाँ है इसमें। तो देखिए के 2.03 जो कि प्लस में है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये स्लोप जो हमको नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव के अपॉन 2.303। ठीक, दूसरी बात, ये क्या है, कंसंट्रेशन है जिसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे, और ये क्या है, टाइम है जिसको हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो एक बार फिर से देखिए, हम इस टाइम को एक्स एक्सिस पे लेंगे और हम वाई एक्सिस पे लेंगे लॉग ए नॉट अपॉन ए, इसको हम लेंगे ये वाई एक्सिस पे। क्लियर, चलिए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये इस तरह से हम देखिए, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और यहाँ वाई एक्सिस ले लिया। अब इस एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम को, ये हमने टाइम ले लिया, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये देखिए लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये इसको भी हमने ले लिया। ठीक, अब क्या होगा, इसके स्लोप को देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, स्लोप इसका क्या आ रहा है, इसका पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है ये क्या है, पॉजिटिव में है। अगर यहाँ माइनस के होता तो वो क्या होता, हमको नेगेटिव स्लोप बनाना पड़ता। अब ये के की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो स्लोप क्या बनाएंगे, हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो चलो अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो ओरिजिन है यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर दी। ठीक, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ये हमको नज़र आई, और यहाँ स्लोप स्मॉल m इक्वल टू के अपॉन 2.303 जो कि पॉजिटिव में नज़र आया। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको कि मैंने वीडियो में शुरुआत में आपसे कहा था कि यहाँ पर एक्यूट एंगल जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए थीटा, ये एक्यूट एंगल है जो कि ये जो लाइन हमको हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो स्ट्रेट लाइन है इनके बीच में अगर एक्यूट एंगल बनता है तो वो पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब हम उस नेगेटिव स्लोप को भी देखते हैं एक बार, ताकि मैं आपको अच्छे से उसको बता दूं, या फिर मैं यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले इसको समझें हम। देखिए नेगेटिव स्लोप में क्या था कि हमने एक्स एक्सिस पे टी को लिया था और वाई एक्सिस पे हमने लॉग ए को लिया, और ये स्लोप हमने नेगेटिव बनाया। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें ऑब्ट्यूज एंगल तो नज़र ही नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। अगर हम यहाँ से एक लाइन प्लॉट करें इस तरह से, ये लाइन को अगर मैं प्लॉट करता हूँ, ये देखिए यहाँ से, तो इसके बीच में यहाँ पर ये देखिए थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। अब आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें बनता है वो नेगेटिव स्लोप होता है, और जिसमें यहाँ पर ये एक्यूट एंगल बनता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। तो ये समझ में आ गया आपको।
तो ये यहाँ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर अगर हम स्लोप पॉजिटिव बनाते हैं तो कैसे बनता है, नेगेटिव बनाते हैं तो वो कैसे बनता है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज की कोशिश आपको ठीक लगी होगी। ठीक है, थैंक यू।